हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम लाइफ में खुश तो रहना चाहते हैं, पर डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जिनसे कई बार हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। हम ये भी सोचते हैं कि हमारी लाइफ बेटर हो जाए, मतलब जैसी अभी चल रही है उससे और बेटर हो जाए, पर हम अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के बारे में सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। जैसे हम फिट रहना तो चाहते हैं पर जिम नहीं जाते, एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं करते, और पैसे कमाना चाहते हैं पर काम नहीं करते, अपनी पर्सनालिटी को और बेटर करना चाहते हैं पर उस पर काम नहीं करते। तो लिस्ट बहुत लंबी है पर सिर्फ माइंड में है और उसके एफर्ट्स ना के बराबर। हालांकि ये हमें पता है कि हमारी लाइफ में क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन फिर भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है। तो ना तो अपनी आदतों पर कंट्रोल है, ना अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल है, और ना ही अपने विचारों पर कंट्रोल है। एक गलतफहमी ये भी है कि सिर्फ पैसा ही परफेक्ट और स्मार्ट बना सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम स्मार्ट बन सकते हैं। तो अब टाइम है अपनी सारी गलतफहमी को दूर करने का, अपने आप में चेंज लाने का और अपने आप को बदलने का। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने इस प्रॉब्लम से निकलने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट राइटिंग। क्या लिखने से आपकी आदतें और पर्सनैलिटी बेटर हो सकती है? इसका आंसर है हाँ। मैं भी अपनी सारी बातें लिखती हूँ। लिखने का काम धीरे होता है, लेकिन ये एक सेंटेंस को और वर्ड्स पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ही आप इमेजिन भी कर सकते हैं, और कोई भी छोटा या बड़ा काम इमेजिनेशन से ही स्टार्ट होता है। शुरुआत में आप चाहें तो 1 लाइन से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप दिन भर की एक्टिविटीज़ को 1 या 2 सेंटेंसेस में लिखना शुरू कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को लिखने लगते हैं। तो आप जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको कहाँ पर सुधार और फोकस की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर महान और सक्सेसफुल लोग भी यही सलाह देते हैं कि हमें सोने से पहले ज़रूर लिखना चाहिए। तो अगर लिखने वाली इस हैबिट को आप फॉलो करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप खुद को अलग इंसान पाएंगे। जो दुनिया पहले आपको बुरी लगती थी वही दुनिया अब आपको अच्छी लगने लगती है। आपकी नज़र बदल जाती है, और हो सकता है आप इतने टाइम गुस्से में और डिप्रेशन में रहे थे, लेकिन 1 महीने में इन आदतों को फॉलो करके आप रिलैक्स और खुश रहने वाले इंसान बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट पर जाने से पहले आपको बता दें कि नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को शेयर मार्केट को समझने में बहुत मुश्किल होती है, और ये किस्मत का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्त या रिलेटिव से पूछकर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिनको खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। इससे कभी कभी उन्हें काफ़ी लॉस भी हो जाता है, क्योंकि बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है। तो अगर आप अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको गाइड करेगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको आपके रिस्क लेने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। अगर आप बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प ले लें। तो यहाँ पर मैं आपको एंजल वन ब्रोकिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल वन से जुड़कर आप एक्सपर्ट एडवाइज़र के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपको सही गाइडेंस भी देंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक डीमेट अकाउंट की। तो एंजल वन इन्वेस्टर्स को लेस ब्रोकिंग फीस लेके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बिजी रहिए। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि कुछ नया सीखते रहो और खुद को बिजी रखो। अब बार बार ये सीखने की और बिजी रहने की एडवाइस क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारा दिमाग किसी एक चीज़ या किसी एक रूटीन से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लेटेस्ट मूवी देखी और वो आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है, आप उसमें खो से जाते हो। आपने फिर वो मूवी देखी, 1 बार 2 बार कई बार देख ली, पर कितनी बार? एक टाइम के बाद वो मूवी आपको बोरिंग लगने लगती है। और ये इंसान का स्वभाव होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। पर नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें तो आप फ़ोन में भी कर सकते हो, मोबाइल में भी बिजी रह सकते हो। पर जब आप मोबाइल को साइड में रखते हैं बंद करके, तो फिर आपको खुशी नहीं मिलती है।
क्योंकि टाइम पास के लिए बिजी रहना और कुछ सीखने के लिए बिजी होने में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस हमारा दिमाग बहुत अच्छे से समझता है। तो जिस दिन आप नई चीज़ों को सीखने समझने लगेंगे और ख़ुद को बिजी रखेंगे, उस दिन आपको रियल खुशी मिल जाएगी। वैसे तो हम लोग बोर होकर के परेशान होते रहते हैं, पर फिर भी कुछ नया सीखना शुरू क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे का रीज़न है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में लर्निंग की एक इमेज बन गई है, जो कि हमारे स्कूल, कॉलेज और उसकी बोरिंग किताबों से जुड़ी हुई होती है। जब भी कोई कहता है कि कुछ सीखो, तो हमें लगता है कि कोई न कोई बोरिंग काम ही होगा। लेकिन लर्निंग कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आपके माइंड की ज़रूरत है और शायद आपकी खुशी का परमानेंट रीज़न भी। बिल गेट्स इसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। वो हमेशा खुद को नई स्किल सीखने में और कुछ नया सीखने में बिजी रखते हैं। तो अब उन्हें क्या ज़रूरत है कुछ भी नया सीखने की, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। पर क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स एक साल में लगभग 50 बुक पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ नया सीखने से वो खुश रहते हैं और ख़ुद को बिजी रखते हैं। सीखना हमारा असली स्वभाव है, और अगर हम अपने असली स्वभाव से भागने लगेंगे तो फिर खुश कैसे रहेंगे? इसलिए बिजी रहिए और हर दिन कुछ नया सीखिए। और एक इंसान कितना और क्या सीख सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सीखने का एग्जाम्पल लियोनार्डो दा विंची। वो लगभग 70 साल तक जिए थे, यानी कि जितनी नॉर्मल लाइफ आज के लोगों की है, लेकिन उन्हें भी उतना ही टाइम मिला जितना आम लोगों को मिलता है। पर एक ही लाइफ में वो 10 से ज़्यादा फील्ड के मास्टर थे और एकदम प्रोफेशनल। और हाँ, वो भी इंसान थे, मेरे और आपके जैसे, क्योंकि जब भी कोई पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज़्यादा जीनियस होता है, तो हम उन्हें कोई अलग इंसान समझने लगते हैं। लियोनार्डो दा विंची का कोई टीचर नहीं था, वो खुद ही टीचर और खुद ही स्टूडेंट थे। इमेजिन कीजिए कि अगर आपने खुद से पढ़ना लिखना या जो भी चीज़ें आज आपको आती हैं, जो भी स्किल्स आप जानते हैं, वो आपने खुद से सीखा होता, तो जो इंसान आज आप हैं वो नहीं होते, आप एक अलग इंसान होते। पर आपको तो पढ़ना लिखना सब कुछ आपके टीचर्स ने ही सिखाया है, ना कि सब कुछ खुद आपने सीखा। और जैसे ही आपके टीचर या प्रोफेसर ने आपका साथ छोड़ा, यानी कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की, आपने हमेशा के लिए सीखना भी बंद कर दिया। पर लियोनार्डो दा विंची ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लाइफ टाइम के लिए वो जर्नी जारी रखी, और वो आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, राइटर और भी पता नहीं क्या क्या, और एक हम हैं जो हमसे एक स्किल भी ढंग से नहीं सीखी जाती। और हाँ, ये फिर से कहने की ज़रूरत है कि हम भी इंसान हैं और वो भी एक इंसान थे। तो सीखने से और प्रैक्टिस से वो इतने महान और जीनियस थे। अब आप किस स्किल में सीखना चाहेंगे वो आप प्लान करिए, पर शुरुआत हमेशा अपनी पसंद को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है, डोंट अफ्रेड टू बी अलोन। अगर आपके एरिया में 2 से 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए, अगर ऐसा हो तो आप क्या सोचोगे? आपको 2 दिन 2 साल जैसे लगने लगेंगे। अब बिना मोबाइल या इंटरनेट के आपको बिल्कुल अकेला रहना पड़ेगा। तो 2-3 दिन अकेले रहने से डरिए मत। हो सकता है शुरुआत में बहुत अजीब और बोरिंग लगे, अकेलापन भी फील हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि अकेलापन 2 टाइप का होता है। एक डिप्रेशन वाला अकेलापन, एक दूसरे तरह का भी अकेलापन होता है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करते हैं। पर अगर आप एकदम खाली बैठे रहोगे, तब अजीब से ख्याल आपके माइंड में आएंगे ही आएंगे। तो खुद को बिजी रखिए, और अगर आप एक खाली पर्सन है तो खुद को घर के कामों में भी लगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा टाइम पास भी होगा और आपकी फैमिली भी आपसे बेहद खुश रहेगी। हम सोसाइटी में रहते हैं और हमें हमारे आसपास कुछ लोग चाहिए होते हैं, पर इतने लोगों के बीच में रहना ज़रूरी है, तो फिर उतना ही टाइम अकेले रहना भी ज़रूरी है। हमें खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। अगर आप किसी समझदार पर्सन से पूछोगे कि बताइए अकेले रहने का क्या मतलब है, तो वो कहेंगे कि बस आप, आपकी फैमिली और 1-2 फ्रेंड और 1-2 करीबी लोग। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को क्यों भूल जाते हैं। अब जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो बार बार यही कहता है कि मैं अकेला हूँ या मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तो क्या आपके साथ आपके घर में और लोग नहीं होते हैं? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते हैं? उस पर्सन के आपके लाइफ में आने से पहले भी आपकी फैमिली आपसे प्यार करती थी, और उसके जाने के बाद भी वो आपको फिक्र करती है। तो आप उन लोगों के बीच में रहिए और उन्हें नोटिस करिए, और बाकी सब लोगों के लिए बाउंड्री सेट कर दीजिए। कोई भी कभी भी आपको अपनी मर्जी से डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपने खुद उसको परमिशन दे रखी है।
जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हैं तो हर चीज़ में आपको लिमिट रखने की ज़रूरत है, जिसमें आप पहले की तरह 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा खुश वही लोग मिलेंगे जो अपने आप में खोए रहते हैं। तो 1 महीने में खुद को बेहतर बनाने के लिए ये थी 3 टिप्स। पहली, स्टार्ट राइटिंग। दूसरी, स्टे बिजी। और तीसरी, डोंट बी अफ्रेड टू बी अलोन। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपने ज़रूर कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो में आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।